अब यहाँ पर थोड़ा भगवान को भी अपना कह ले। कौन कौन कहेगा? हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर और तालियों के साथ। क्या? हम राम जी के राम जी हमारे, 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 महादेव की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री सीताराम। तो महाराज, आज कथा का द्वितीय दिवस है जिसमें आप सभी उपस्थित हैं। तो आप सभी भक्तों का व्यास मंच से मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। तो भगवान जो भोलेनाथ हैं, उनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो दुर्लभ से दुर्लभ चीज है ना, यदि भगवान भोलेनाथ हम पर रीझ जाए तो वो दुर्लभ चीज भी प्राप्त हो जाती है। जैसे भगवान महादेव को भोलेनाथ भी कहते हैं, सब जानते हैं भोलेनाथ। जो थोड़ी सी ही पूजा में, थोड़े से ही भजन में रीझ जाते हैं और प्रसन्न होकर रीझ कर वो आपको सांसारिक संपत्ति भी दे सकते हैं, आपको मुक्ति भी दे सकते हैं और आपको भक्ति भी दे सकते हैं। भगवान महादेव के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और मैया बाबा, जो भगवान महादेव है ना, ये देवों के देव महादेव है। यदि कोई भक्त को यदि कोई भक्ति दे सकता है तो भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। बाबा प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि और एक गुप्त मत कयहु कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोर। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मैं आपको एक अपनी गुप्त बात बताता हूँ, ये हर किसी को नहीं पता। कौन सी गुप्त बात? कि भगवान शंकर जी के भजन के बिना, भगवान शंकर जी को प्रसन्न किए बिना प्रभु श्री राम जी की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम जी कहते हैं
यदि कोई मेरी भक्ति दे सकता है तो वो मात्र भगवान महादेव ही दे सकते हैं। और जो जिस व्यक्ति पर भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं उसे भक्ति, मुक्ति, संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भैया एक बात और, भगवान राम जी कहते हैं कि शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। यदि शंकर जी प्रसन्न है तो ही राम भक्ति आपको मिलेगी। तो दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि मान लो यदि कोई शिव जी से द्रोह करे, शिव जी से बैर करे और राम जी का बड़ा भक्त बनता फिरे कि हम तो भाई राम जी के भक्त हैं, हम शिव जी की पूजा नहीं करेंगे, हम शिव जी का भजन नहीं करेंगे, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मेरी भक्ति स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। जो भगवान शिव से विरोध करता है, प्रभु श्री राम जी खुद कहते हैं क्या, शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हुओ मीन बाबा, सोनर सपने हुओ बाबा, शंकर विमुख भगति जन होई, भगवान क्या कहते हैं, शिव द्रोही मम भगत कहा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव जी से द्रोह करता है और मेरा भक्त बना फिरता है तो उसको स्वप्न में भी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और मान लीजिए कोई शिव जी का बड़ा प्रेमी हो और राम जी से द्रोह करे कि नहीं हम तो शिव भक्त हैं, हम राम जी की पूजा करने वाले नहीं, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भी कभी भक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए मैया बाबा मेरी आपसे प्रार्थना है कि शिव जी और राम जी नाम भले अलग हैं लेकिन है एक। राम जी कहते हैं शिव जी मेरे इष्ट हैं और शिव जी कहते हैं राम जी मेरे इष्ट हैं, कहते हैं कि नहीं। लेकिन मैया कोई भेद नहीं है, तत्व एक है, रूप अलग अलग बनाए रखे हैं लेकिन है वो एक। तो यदि कोई व्यक्ति शिव जी से द्रोह करके राम जी की भक्ति प्राप्त करना चाहे तो भी उसे नहीं मिल सकती, और यदि कोई व्यक्ति राम जी का विरोध करके शिव जी की भक्ति प्राप्त करना चाहे तो भी उसे नहीं मिल सकती। भक्ति कैसे प्राप्त होगी? राम जी कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोर। मेरी भक्ति मिलेगी तो पहले शंकर जी को रिझाओ, पहले उनका भजन करो, यदि वो प्रसन्न हो गए तो वो तुम्हें मेरी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये है हमारे शिव जी की महिमा। और कल आपने शिव जी की कथा सुनी, आज भी सुनेंगे, लेकिन अभी आप वो कथा सुनेंगे जिनकी कथा शिव जी भी सुनते हैं। अच्छा मैया ये बताओ, वो कथा राम कथा है जिनकी शिव जी भी कथा सुनते हैं, राम जी। अब मैया और बाबा मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये बताइए ये जो राम कथा है इसकी रचना किसने की? बताओ, राम कथा की रचना किसने की? हाथ खड़े करो, किसको पता है किसने की? किसने? शंकर जी ने। क्या बात है, मैया के लिए जोरदार तालियां। अब आप सोच रहे होंगे जो गोस्वामी जी सोच कर बैठे थे वो कहेंगे कि ऐसा क्यों कहा, कि सही कहा उन्होंने। देखिए
रची महेश निज मानस राखा। भगवान महादेव ने राम जी की कथा की रचना की है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस रची रचाई रचना को, उस कथा को लिखा है, लिपिबद्ध किया है। रचना की किसने? भगवान शंकर ने। और लिखने वाले कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। भगवान महादेव ने तो राम जी की कथा की रचना करके अपने हृदय में छिपा रखा था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान महादेव की कृपा से उस छिपी छिपाई कथा को छाप कर जाहिर कर दिया है। ये भगवान महादेव